भजन संहिता 1:6 कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये एक छोटा सा वचन है, लेकिन इसके अंदर जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा है। ये वचन हमें बताता है कि इस संसार में हर इंसान किसी न किसी मार्ग पर चल रहा है। कोई सत्य, प्रेम, ईमानदारी और परमेश्वर की इच्छा के रास्ते पर चलता है, और कोई झूठ, घमंड, अन्याय और पाप के रास्ते पर। बाहर से दोनों रास्ते कभी कभी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अंत बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, इस पहले भाग में बहुत गहरी शांति छिपी हुई है। यहां लिखा है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि परमेश्वर देखता है कि कौन कहां जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो समझता है, पहचानता है, ध्यान रखता है, संभालता है और साथ चलता है। जब एक धर्मी व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, लोग उसे नहीं समझते, उसके आंसू कोई नहीं देखता, उसकी मेहनत कोई नहीं पहचानता, उसके त्याग को कोई महत्व नहीं देता, तब भी परमेश्वर सब जानता है। दुनिया भले भूल जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। कई बार अच्छे लोग सोचते हैं, मैं सही चल रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाई क्यों है? मैं ईमानदार हूं, फिर भी लोग मुझे पीछे क्यों छोड़ देते हैं? मैं सच्चा हूं, फिर भी लोग मुझे समझते क्यों नहीं? ये वचन ऐसे हर टूटे हुए दिल को कहता है, परमेश्वर तुम्हारा मार्ग जानता है। वो जानता है कि तुम रात में रोए थे। वो जानता है कि तुमने कितनी बार हार मानने का सोचा। वो जानता है कि तुमने गलत रास्ता चुनने से खुद को रोका। वो जानता है कि तुमने अकेले रहकर भी सही काम किया। परमेश्वर सिर्फ मंजिल नहीं देखता, वो सफर भी देखता है। जब कोई विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, मोबाइल और आलस से लड़ता है, अपने भविष्य के लिए जागता है, तो शायद लोग न देखें, लेकिन परमेश्वर उसका मार्ग जानता है। जब कोई गरीब इंसान सच्चाई से कमाई करता है, रिश्वत नहीं लेता, चोरी नहीं करता, गलत रास्ता नहीं अपनाता, तो समाज भले उसका मजाक उड़ाए, लेकिन परमेश्वर उसका मार्ग जानता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ भलाई करता है, बदले में बुराई पाता है, फिर भी प्रेम करता है, तो परमेश्वर उसका मार्ग जानता है। जानता है शब्द प्रेम से भरा हुआ है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह अपनापन है। जैसे मां अपने बच्चे के कदम पहचानती है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है, जैसे पिता अपने बेटे की आवाज पहचानता है, वैसे ही परमेश्वर धर्मी के जीवन को पहचानता है। अब दूसरा भाग, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहां परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। दुष्टों का मार्ग शुरुआत में आसान लग सकता है। झूठ बोलकर पैसा कमाना आसान लग सकता है। धोखा देकर आगे बढ़ना आसान लग सकता है। दूसरों को दबाकर जीतना आसान लग सकता है। गलत काम करके जल्दी नाम कमाना आसान लग सकता है। लेकिन यह वचन कहता है, उस मार्ग का अंत नाश है। नाश का अर्थ सिर्फ मरना नहीं, नाश का अर्थ है टूट जाना, बर्बाद हो जाना, शांति खो देना, सम्मान खो देना, आत्मा को खो देना। कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, दिल में डर होता है। घर बड़ा होता है, नींद छोटी होती है। पैसा बहुत होता है, सुकून नहीं होता। यही नाश है। दुष्टता हमेशा पहले मिठास देती है, बाद में जहर देती है। झूठ पहले बचाता है, बाद में गिराता है। घमंड पहले ऊंचा उठाता है, बाद में नीचे पटकता है। पाप पहले आनंद देता है, बाद में दर्द देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, उस मार्ग का अंत नाश है। जीवन में दो रास्ते हमेशा सामने रहते हैं। एक रास्ता कठिन होता है, लेकिन सही होता है। दूसरा रास्ता आसान होता है, लेकिन गलत होता है। एक रास्ता तुरंत मजा देता है, बाद में दर्द देता है। दूसरा रास्ता पहले मेहनत मांगता है, बाद में सम्मान देता है। एक विद्यार्थी नकल करके नंबर ला सकता है, दूसरा मेहनत करके नंबर लाता है। पहले को जल्दी सफलता मिल सकती है, लेकिन दूसरे को मजबूत भविष्य मिलता है। एक व्यापारी धोखा देकर पैसा कमा सकता है, दूसरा ईमानदारी से धीरे कमाता है। पहले को जल्दी लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरे को लोगों का भरोसा मिलेगा। एक इंसान बदला लेकर संतोष ढूंढता है, दूसरा माफ करके शांति पाता है। जीवन हमेशा चुनाव है। ये वचन हमें डराने नहीं, जगाने आया है। अगर हम गलत मार्ग पर हैं, तो लौट सकते हैं। अगर हम टूटे हुए हैं, तो संभल सकते हैं। अगर हम भटक गए हैं,
तो सही दिशा पा सकते हैं। परमेश्वर का हृदय दंड देने से पहले बुलाने वाला है। वो चाहता है कि मनुष्य नाश के रास्ते से हटकर जीवन के रास्ते पर आए। कई बार लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों को कष्ट क्यों मिलता है? उत्तर यह है, कष्ट रास्ते का अंत नहीं बताता, अंत ही सच्चाई